हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप ईएमडी वेबसाइट्स क्रिएट करके जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ला करके एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। देखो यार, अगर आपको अर्निंग करना है ना अपनी वेबसाइट से, तो आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना ही पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी समस्या है। हर एक बिगिनर यार अपनी वेबसाइट तो क्रिएट कर लेता है, लेकिन अपनी वेबसाइट पे भाई ट्रैफिक नहीं आ पाता है। सालों सालों तक वो स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर भी ट्रैफिक नहीं ला पाते। तो आप क्या गलती करते हो और किस तरह से आपको भाई ईएमडी वेबसाइट्स के ऊपर काम करना चाहिए, कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना, सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को यार बड़े ध्यान से देखना, लाइव एग्जांपल के साथ आपको देने वाला हूं अपनी वेबसाइट दिखा करके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ईएमडी वेबसाइट्स का क्या मतलब होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो, ईएमडी का फुल फॉर्म है एग्जैक्ट मैच डोमेन। तो आज के समय में अगर आप एग्जैक्ट मैच डोमेन के ऊपर काम करोगे, मतलब ये पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ही काम करोगे ना, जो भाई रैंक कर रहा है, जिसपे ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, और उसी कीवर्ड्स को अगर आप अपने डोमेन में डाल देते हो ना, तो भाई यहां पे हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। फिर आपके वेबसाइट्स पे भाई ट्रैफिक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो चीज़ है भाई, वो काम किस तरह से करता है अभी आपको पूरा पता चल जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिजल्ट वगैरह दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखो, हमने एक वेबसाइट स्टार्ट किया था लॉटरी संवाद -today.in। ठीक है, तो इस तरह के जो कीवर्ड्स है वो किस तरह से आप निकालोगे वगैरह सारी चीजें इस वीडियो में यार डिटेल में लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। देखो यार, इस तरह की वीडियो ना आपको पूरे इंटरनेट पे भाई कोई भी बताएगा नहीं। अंदर की जो बातें ना भाई कोई भी दिखाता नहीं, जस्ट आपको अर्निंग वगैरह दिखाएगा। लेकिन बिलीव मी गाइस, देखो इस फील्ड से अर्निंग निकालना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर आप स्मार्टली काम नहीं करोगे तो आज के समय में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको लगेगा अर्निंग देख करके कि सारी चीजें तो भाई मक्खन है, इतना आसान है, मैं भी कर लूंगा, ठीक है, अनपढ़ भी कर लेगा, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यार, जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं, तो भाई फटाफट अपनी वेबसाइट्स को बना लो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज के समय में वेबसाइट क्रिएट करना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जस्ट आप होस्टिंग लेकर के वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट्स आप बना सकते हो, और उसका ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे भी भर भर के मिल जाएगा किस तरह से आपको वेबसाइट को बनाना है। प्लेटफॉर्म में आपको बता देता हूँ। तो ये है प्लेटफॉर्म होस्टिंगर, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग लेकर के भाई आप अपना एक अच्छा सा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस पे। देखो, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करोगे तो थोड़ा बहुत आपके भाई का भी भला हो जाएगा, हमें भी थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा और आपका भी फायदा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 75% ऑफ चल रहा है। ठीक है, और 30 डेज का मनी बैक गारंटी है। मतलब कि अगर 30 दिन के अंदर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो सिंपली आप अपना पैसा पूरा का पूरा रिटर्न ले सकते हो। और यहाँ पे बेस्ट प्लान मैं आपको बताता हूँ, प्रीमियम प्लान से ही आपने स्टार्ट करना है। आप बिगिनर हो, आपको ज्यादा एडवांस वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्रीमियम से आप स्टार्ट करना। यहाँ भी देखो आपको डोमेन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, और एसएसएल भी अनलिमिटेड डोमेन्स पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा। और एक होस्टिंग पे ये जो प्रीमियम वाला प्लान है ना, इस पे आप 100 वेबसाइट होस्ट करके बना सकते हो, प्लस अनलिमिटेड सब डोमेन पे आप बना सकते हो। और इसकी भी कहानी मैंने अपने चैनल पे बता रही है किस तरह से सब डोमेन का भी यूज वगैरह करना है। तो उस वीडियो को नहीं देखा तो जा करके देख लेना, हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आप इन तीनों में से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो सिंगल प्लान है भाई, इसे भूल कर भी मत लेना, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप जो होस्टिंगर का बैकएंड का डैशबोर्ड वगैरह देखना चाहते हो तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हो। नहीं तो ऑलरेडी मैं अपने कई वीडियोस में यार होस्टिंगर के बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ मैंने बताया। ठीक है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो अच्छे से सारी चीजें आप जानते होंगे। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको भाई आज के समय में ईएमडी वेबसाइट्स के ऊपर ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अपना जो सर्च कंसोल दिखाता हूँ, जिस वेबसाइट पे मैं अभी फिलहाल काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कीवर्ड है मेरे पास लॉटरी संवाद। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने डोमेन सीधा उठा लिया, लॉटरी संवाद -today.in। ठीक है, और इस डोमेन ने भाई देखो काफी कम समय में परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया है सर्च कंसोल में। और यहाँ पे मैं लाइव डेटा आपको दिखा रहा हूँ भाई। ठीक है, ये जो आप डेटा देख रहे हो ना, लाइव डेटा आपके सामने, हाल ही फिलहाल में मैंने इस वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट किया है। और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो भाई, 3/18/2024। ठीक है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 दिन हुआ है भाई। मतलब ये पोस्ट वगैरह को इंडेक्स हुए गूगल में, और सारे के सारे जो पोस्ट है गैस ऑलरेडी इंडेक्स मैंने करवा लिया। और कम से कम पोस्ट यहाँ पे डाला हुआ है मैंने, कोई ऐसा नहीं कि हाई फाई पोस्ट। मैं आपको डोमेन को ओपन करके ही दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, तो डोमेन है लॉटरी
एक सेकंड, देखो यहाँ पे WP एडमिन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो यार, इस चैनल पे ना आपको कोई भी ऐसे फ्रॉड टाइप वीडियोस नहीं मिलेगा यार, पूरा अंदर की बातें मैं आपको सिखाऊंगा कि जो चीज जिस तरह से यार मैं काम करता हूँ भाई ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, भाई वो सारी चीजें आप सभी को जानने को मिलेगा। इसलिए कहता हूँ यार, फटाफट सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन प्रेस करके रखो। यहाँ पे काफी यूजफुल इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ, ब्लॉगिंग, अर्निंग या और भी अदर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर जिन्होंने नहीं किया तो। देखो वेबसाइट का लेआउट हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है सिंपली, और काफी लोगों को लगता है भाई इस तरह का जो लेआउट होता है भाई ये तो प्रो ब्लॉगर वगैरह का काम है यार, ये किस तरह से होम पेज वगैरह डिजाइन करते हैं, क्योंकि हम तो जनरेट प्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हमारा तो कुछ और तरीके का लेआउट वगैरह दिखता नहीं है। देखो कुछ सेटिंग्स होते हैं जो इधर उधर करना पड़ता है। तो अगर आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो दे दूंगा कि किस तरह से आप एक होम पेज टाइप वाला जो वेबसाइट है बिना एलिमेंटर का यूज किए हुए जनरेट प्रेस पे ही, फ्री थीम पे ही आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने फ्री थीम ही यूज किया, मैं कोई जो प्रो थीम है जनरेट प्रेस का वो नहीं यूज कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बिल्ड विथ जनरेट प्रेस, ठीक है। तो इस तरह के वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे डिजाइन किया, और पोस्ट भी देखो कितना 1 2 3 4 5 पोस्ट है बस। इसी में भाई यहाँ पे सर्च कंसोल पे रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं सारे कीवर्ड्स भी आपको दिखाता हूँ भाई। हालांकि देखो ये सारी चीजें कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि अक्सर लोग कॉपी करना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी सारी EMT वेबसाइट्स है जो मेरी ठीक ठाक रन कर रही है भाई। लेकिन देखो यार, कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझाना भी तो ज़रूरी है ना यार। अधिकतर बिगनर्स यार मतलब कि बस अर्निंग वगैरह देख करके भाई मोटिवेट होते जा रहे हैं और काम करते नहीं है। और थोड़ा बहुत भी मतलब कि जैसे वेबसाइट ही क्रिएट कर लिया तो उनको लगता है कि भाई अर्निंग क्यों नहीं हो रहा, हमने तो वेबसाइट बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, वेबसाइट बनाने के बाद भी बहुत काम करना पड़ता है। तो अगर आपने जस्ट इन कीवर्ड्स को ही देख लिया उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इन कीवर्ड्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, कैसे काम करना है, सारी चीज़ें जाननी पड़ती है, तब जाके भाई आपको प्रॉफिट मिलेगा अपनी वेबसाइट्स पे, तब जाके आपको अपने सर्च कंसोल में रिजल्ट वगैरह दिखाई देगा, ठीक है। जस्ट मैं नॉलेज पर्पज से आप सभी के साथ शेयर करता हूं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आप चीज़ों को समझो और अच्छे से काम करो, ना कि कॉपी पेस्ट करते फिरो, ठीक है। क्योंकि कॉपी पेस्ट भाई एक समय तक के लिए काम करता है, जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं आएगा ना तब तक भाई आप कॉपी पेस्ट में भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कीवर्ड्स भाई ऑलरेडी रैंक होने लगे, अलग अलग कीवर्ड्स यहाँ पे रैंक हो रहे। देखो नागालैंड स्टेट्स लॉटरी हो गया, लॉटरी संवाद हो गया, डियर लॉटरी हो गया, काफ़ी सारे कीवर्ड देखो यहाँ पे 67 जो कीवर्ड्स है वो ऑलरेडी इंडेक्स्ड हो चुके हैं गूगल में और रैंक कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इन कीवर्ड्स पे दिखाता हूँ कि वेबसाइट की पोजीशन भी क्या है, वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई क्लिक्स भी आने स्टार्ट हो गए। तो मेरा जो कीवर्ड है मुझे लगता है कहीं ना कहीं गूगल के फर्स्ट या सेकेंड पेज पे तो आ ही गया होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जबकि भाई इस पे भी कंपटीशन है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लो है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इस तरह की कीवर्ड्स को आखिर आपको निकालना भी कैसे, वो भी बिल्कुल फ्री तरीके से यार, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह के पेड टूल वगैरह को यूज करने की आपको जरूरत नहीं है भाई, सारी चीजें इस वेबसाइट पे बिना एक पैसा लगाए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, हालांकि होस्टिंग वगैरह के लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप किसी की भी जमीन पे काम करोगे तो उसका पैसा आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन भी कोई दुकान वगैरह लगाते हो तो भाई आपको रेंट तो पे करना पड़ता है, या फिर आप रेंट पे रहते हो तो वहां भी आपको मकान मालिक को अपना रेंट देना पड़ता है। तो उसी तरह का भाई होस्टिंग है कुछ। अगर आप होस्टिंग अपनी वेबसाइट्स के लिए बाय करोगे, जहां पे आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट वगैरह डालोगे, तो भाई उसके लिए आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल सी चीज है भाई ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो होस्टिंग में पैसा जो आप लगा रहे हो ना, उससे आप डरो मत यार, ठीक है। वो आपका पैसा भाई यूं रिकवर हो जाएगा अगर आप स्ट्रेटेजी से काम करोगे। लोग भाई ब्लॉगिंग से पर डे का ना हजारों डॉलर भी निकाल रहे। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप आज से हजारों डॉलर बनाना शुरू कर दोगे, जस्ट एक मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें इतना पोटेंशियल है, ठीक है। $1000 तो मैं भी पर डे का नहीं निकालता, वो दूर की बातें हैं हम जैसे ब्लॉगर्स के लिए, वैसे देखा जाए तो, ठीक है। वो बहुत ही प्रोफेशनल जो ब्लॉगर होते हैं, जो बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं भाई, ठीक है, टीम वर्क होता है उनका, वो उनके साथ ऐसा होता है। तो मैं जस्ट आपको पोटेंशियल बताया कि ऐसे भी लोग अर्न करते हैं। तो एटलीस्ट आप $30-40 तो पर डे का बना ही लोगे ना यार, ठीक है। $1000 नहीं तो इतना तो आप बना ही लोगे। तो देखो मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पर डाल दिया। हम चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट कहाँ पर रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे बाकी वेबसाइट्स आ रही है, हालांकि नई वेबसाइट्स है भाई, और सेकंड नंबर पे भी अगर रैंक कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं ना कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यार फर्स्ट पेज में तो नहीं दिखाई दिया। अब चलो मोर रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, फिर देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यार, ये देखो ये हमारी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स हो चुका है, रैंक हो रहा है सेकंड पेज पे, ठीक है। और ये बहुत जल्द यार यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाएगा जैसे जैसे मैं इस वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट डालूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एडसेंस वगैरह के लिए अप्रूवल के लिए नहीं भेजा है, ठीक है। तो अभी ये फ्रेश वेबसाइट है, नई वेबसाइट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका एज भी, यहाँ पे देखो भाई सिर्फ 10 दिन हुआ है आपके सामने यार। यहाँ पे आप लाइव देखो भाई, मैं आपसे कुछ छुपा थोड़ी रहा हूँ, सारी चीजें हैं, मैंने सर्च कंसोल का डेटा खोल के दिखा दिया है, ठीक है। तो कितनी जल्दी यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ईएमडी वेबसाइट्स या ईएमडी डोमेन पे कितना ज्यादा पावर होता है भाई, ठीक है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। अब देखना कुछ दिनों में भाई ये जो वेबसाइट है भाई वो रैंक करना स्टार्ट कर देगी और अच्छे खासे पोजीशन पे आ जाएगी। फिर मैं इसे एडसेंस के लिए भी भेजूंगा एंड देन फिर वहां से आगे का मामला बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर की मैं तो अभी बातें कर रहा हूं, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ऐसा देखो ये भी हो सकता है कि कल को जाकर के मैं इस वेबसाइट पे काम ना करूं या फिर बंद हो जाए, ठप हो जाए। तो ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री में होता रहता है। मैं देखो हर एक चीज होता है वो आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि जस्ट आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा भाई, ठीक है। ये इंडस्ट्री ऐसा है ना कि यहाँ पे कब अप हो जाओ आप और कब डाउन हो जाओ किसी को नहीं मालूम। तो आपको बैकअप के तौर पे काफी सारे मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। तो साथ साथ मेरी काफी सारी एएमडी वेबसाइट चलती है भाई, ठीक है। एक ही एएमडी वेबसाइट्स के भरोसे अगर मैं रह गया तो भाई हो गया खेला, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में ऐसा है भाई, इन सब चीज़ों को भी देखते हुए आप आना यार। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने होस्टिंग बाय कर लिया, वेबसाइट क्रिएट करके काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ये सारी चीज़ें झेल सकते हो ना तो भाई आप आना, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको इस तरह की वेबसाइट्स को क्रिएट करना है, कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च वगैरह करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा खेल है ना वो कीवर्ड रिसर्च का ही है। तो कीवर्ड रिसर्च जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल फ्री में करना मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने खुद यार फ्री में करके इस कीवर्ड को निकाल के इस पे काम किया है। तो आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए आ जाना भाई Ahref का ही जो फ्री कीवर्ड जनरेटर है इस वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको तो नहीं मालूम है ना भाई कौन सा हाई ट्रैफिक वाला कीवर्ड है, किस पे हमें काम करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। जिस भी कंट्री में आपको रैंक करना है या जिस भी कंट्री से रिलेटेड ईएमडी डोमेन आपको उठाना है, जिस पे कीवर्ड पे काम करना है, उस कंट्री का जो यहाँ पे नाम है वो सेलेक्ट करो। तो यूनाइटेड स्टेट पे हमें काम नहीं करना, अभी इंडिया से ही हमें काम चलाना है। तो यहाँ पे भाई हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सीधा आपको फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कीवर्ड्स को डालना नहीं है। तो मैं फाइंड कीवर्ड्स पे सिंपली कर देता हूं क्लिक। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हो मैंने जस्ट फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारे सामने इंडिया के अंदर जितने भी कीवर्ड्स भाई हाल ही फिलहाल में रैंक कर रहे हैं ना मिलियंस में, उनकी लिस्ट यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी है बिल्कुल फ्री में। और 100 लिस्ट हमारे पास आ चुका है जो कि सफिशिएंट है, जिसका हमें कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम पता चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो ये अभी फिलहाल का ही 4 घंटे 20 मिनट वगैरह का ही रिजल्ट है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहला एक कीवर्ड देख रहे हैं व्हाट्सएप वेब, ठीक है, जिसपे भाई 40 का कीवर्ड डिफिकल्टी और 126 मिलियन जो वॉल्यूम है गाइस, वो जो सर्च वॉल्यूम है, जो ट्रैफिक है वो है। तो काफी सारे बिगनर्स ना यही गलती कर देते हैं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम देख करके भाई वो इसको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं व्हाट्सएप वेब को, क्योंकि वो बिगनर होते हैं, उनको आइडिया नहीं ना भाई किसी चीज का, उनको बस ट्रैफिक दिख गया तो भाई बस काम करना है। और वो सोचते हैं ऐसा है ना कि जैसे 126 मिलियन है तो यार हमारी वेबसाइट पे 1 मिलियन तो आ जाएगा ट्रैफिक, कम से कम 1 मिलियन तो आ जाएगा, बहुत है। लेकिन उनकी ये जो थिंकिंग है भाई बहुत ही ज़्यादा गलत होती है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो ये जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है ना भाई वो यही कीवर्ड खुद ले जा रहा है और इनका खुद का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप व्हाट्सएप वेब कॉपी करते हो और यहाँ पे पेस्ट कर दो गूगल में, तो देखो भाई जो व्हाट्सएप का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा और व्हाट्सएप का सब डोमेन रैंक कर रहा है भाई web.whatsapp.com। समझ सकते हो कितना हाई अथॉरिटी डोमेन है भाई, ये हाई अथॉरिटी कीवर्ड है। और आप चाहते हो कि आपका जो नया वेबसाइट है, नया डोमेन, आप इस पे अगर आप इस पे ईएमडी डोमेन भी उठाओगे ना फिर भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि भाई इस तरह की वेबसाइट्स की ऑलरेडी अथॉरिटी बनी हुई है। और व्हाट्सअप जो है गाइस वो आज से नहीं बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी आपको नहीं करना और इस तरह की कीवर्ड्स को आपको अपने ईएमडी डोमेन में भी टारगेट नहीं करना है। अगर आपने टारगेट भी कर लिया तो क्या पता ट्रेडमार्क होगा तो आपके डोमेन को ब्लॉक भी किया जा सकता है।
तो ये बहुत सारी कहानी होती है यार, मैं सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में नहीं समझा सकता, ठीक है। तो जो बस मैं आपको बता रहा हूँ भाई, उस तरीके से काम करो, उस स्ट्रैटेजी से आपको काम करो, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड को हम नहीं उठाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक सट्टा किंग है जिसपे 95 कीवर्ड डिफिकल्टी। भाई अगर आप इस पे काम करोगे तो भाई भूल जाओ यार, कहीं नहीं दिखोगे गूगल में, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड के ऊपर भी काम मत करना। यहाँ तो 40 था, यहाँ 95 कीवर्ड डिफिकल्टी है, हालांकि वॉल्यूम ज़्यादा आपको दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, कम से कम जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी हो और वॉल्यूम भी कम हो, उस पर आपको काम करना है। तो नीचे चले जाओ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं इस कीवर्ड पे काम कर रहा था, लॉटरी संवाद, ठीक है। तो देखो इस पर 34 मिलियन का, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी आपको नहीं दिखाई दे रही। तो इसका भी जुगाड़ बताता हूँ। सिंपली इस कीवर्ड को आपको कॉपी करना है और वापस से क्रॉस करो और इस बार यहाँ पे इस कीवर्ड को डाल दो। तो जैसे आप फिर क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो इस कीवर्ड का जो डेटा है गाइस वो आपके सामने शो हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई। जब मैंने इस कीवर्ड को उठाया था ना, जिस कीवर्ड पे मैंने EMD डोमेन बनाया था वो था ये वाला कीवर्ड, ठीक है, लॉटरी संवाद टुडे। और अब पहले इस पे ना सिर्फ 4 का डिफिकल्टी था, अब यहाँ पे देखो भाई 73 डिफिकल्टी आ रहा है, ठीक है। तो अगर अब आप इस कीवर्ड पे काम करोगे तो भाई जैसा मुझे रैंकिंग मिला उस तरह से आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इस कीवर्ड पे भाई बहुत कंपटीशन हो चुका है। हालांकि ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारी EMD वेबसाइट्स भाई गूगल में आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने जब अपना कीवर्ड भी उठा करके डाला था यहाँ पे देखो, तो मेरी भी वेबसाइट भाई फर्स्ट पेज पे नहीं रैंक कर रहा था, ठीक है, क्योंकि इससे अल्टरनेटिव काफ़ी सारे वेबसाइट्स थे। देखो लॉटरी संवाद रिजल्ट.in, ठीक है, देखो केरला लॉटरी रिजल्ट्स.in, काफ़ी सारे सिमिलर जो वेबसाइट्स है, डोमेन है, EMD डोमेन है, वो रैंक कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने यार मुझसे भी पहले इस कीवर्ड को फाइंड आउट किया होगा और काम कर गए होंगे, ठीक है, जिससे इनको उनका थोड़ा सा बेनिफिट मिला। ऐसा होता है ना कि जो भी फर्स्ट आता है भाई थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलता है हर एक फील्ड में, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होता है, ठीक है। तो आपको भाई इस तरह के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है ना इसी फ्री मेथड से, जहाँ पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो भी कम हो, लाइक जैसे 0 to 10 हो के बीच में हो और मिलियंस में ट्रैफिक भी हो। तो अगर आप उस कीवर्ड्स को EMD डोमेन बना करके काम करना स्टार्ट करोगे, देन आप भाई उस कीवर्ड का राजा बन जाओगे 100%। फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक और कीवर्ड मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे एक कीवर्ड था यार BGMI APK। मैं इस कीवर्ड का अक्सर यार अपने वीडियोस में जिक्र करता हूं, क्योंकि भाई काफ़ी बेहतर तरीके से बंदे ने इस कीवर्ड को उठाया था और इस पे काम किया था, ठीक है। अभी मैं आपको इसका डिटेल दिखाता हूं। देखो BGMI APK, इस पे 48 का डिफिकल्टी है और अभी आपको यहाँ पे कम डाटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उतना ज़्यादा सर्च नहीं होता। पहले भाई इसमें करोड़ों का सर्च था, ठीक है। तो इस कीवर्ड को ही एक बंदे ने यार EMD डोमेन में उठा लिया था। ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ या 1 साल पहले की, जब BGMI बैन हुआ था उसके बाद फिर से वापस आया था ना रिटर्न, तब इस बंदे ने उठाया था। तो यहाँ पे देखो, ये देखो भाई फर्स्ट पे रैंक कर रहा है BGMIAPK.com, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे लाखों का रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। पहले भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था और इस कीवर्ड से बंदे ने बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। हालांकि अभी भी कुछ ना कुछ ये मतलब ये $3-4 या $5 तो उठा ही रहा होगा पर डे का। तो इस तरीके से भाई अगर आप देखो EMD डोमेन पे अगर आप काम करोगे ना भाई, कीवर्ड रिसर्च करके, जहाँ पे डिफिकल्टी थोड़ी कम हो और वॉल्यूम भी थोड़ा सा अच्छा खासा हो, उसके बाद उस कीवर्ड को आपने क्या करना है, सिंपली उस कीवर्ड से रिलेटेड आपने डोमेन बाय कर लेना। और बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से कोई भी एक प्लान लोगे तो आपको फ्री डोमेन का एक्सेस मिलता है ना, तो वहाँ पे बस आपको उस डोमेन को क्लेम करना। बस यहाँ से अपना EMD जो कीवर्ड है वो उठा लेना और वहाँ पे डाल देना, तो वो आपका एज अ डोमेन बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉटरी संवाद, ये जो मैंने इसका कीवर्ड को ही मैंने एज अ डोमेन बना दिया, ठीक है, लॉटरी संवाद today.in। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इस पर कितना ट्रैफिक है, देख लो, अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला कीवर्ड था ना जो मैंने उठाया था, देखो इस पे अभी यार 73 का डिफिकल्टी है और इस पे भी वॉल्यूम भाई तब 5 मिलियन था, ठीक है। जब मैंने इस कीवर्ड को मतलब कि देखा था, उठाया था, 5 मिलियन था। और जब तक यार मेरी पोस्ट वगैरह इंडेक्स हुई ना, उससे पहले यार काफ़ी सारी वेबसाइट्स रैंक हो गई थी। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स भाई मैटर करता है इस फील्ड में। तो आप जितनी जल्दी कीवर्ड रिसर्च करोगे, जितना अच्छा खासा कीवर्ड आप निकाल करके उसका एक EMD डोमेन बना करके उस पर आर्टिकल डालना शुरू कर दोगे ना, उसके बाद भाई उस कीवर्ड का आप राजा बन जाओगे। और किस तरह से उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है, कैसे आप आर्टिकल बनाओगे, कुछ इस तरीके का। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए
चाहिए तो आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी मैं एक आर्टिकल राइटिंग के ऊपर वीडियो वगैरह ला दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह को मिक्स करके यहाँ पे काम किया है। तो भाई काफ़ी तरीके आपको अप्लाई करना पड़ता है अपने इस इंडस्ट्री में, लेकिन इसके लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं कि आज आपने वेबसाइट्स बनाया और कल से आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम्स आती रहेगी ना भाई, उस हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, कोई भी आपको यूट्यूबर भाई आपके सामने बैठ के आपको नहीं सिखा सकता। ठीक है, और आपसे ज़्यादा कोई ऐसा नॉलेजेबल बंदा नहीं है। आप खुद इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को टैकल करते जाओगे ना, इधर उधर से देख करके, आपका जो ब्रेन है भाई वो शार्प होता जाएगा और सारी चीज़ें खुद ब खुद मालूम चलती जाएगी। यहाँ पे जस्ट यार हम आप सभी को यार थोड़ा बहुत गाइड करते जितना हमसे हो पाता है, और जो भी हमने सीखा है अपनी गलतियों के साथ, वही सारी चीज़ें यार मैं आप सभी के साथ। लेकिन हाँ, आप तक हमारी वीडियो पहुँचती है, आप देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, हमें सब्सक्राइब करते हो, तो भाई काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यार आपको ये जो EMD डोमेन का मैटर है भाई, जो फंडा है वो समझ आया होगा। तो भाई अगर आप आज के समय में EMD टाइप वेबसाइट्स के ऊपर काम करोगे तभी भाई आप अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़, खास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस तरह की अगर आप डोमेन उठाओगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप लॉन्ग टर्म चलोगे। ठीक है, इस तरह की डोमेन क्या है कि कुछ समय के लिए चलती है फिर बंद हो जाती है। जैसे मैंने BGMI का केस आपको दिखाया था, ये 2 साल पहले भाई इतना ज़्यादा ट्रेंड में था कि मिलियंस में वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आता था, लेकिन अभी देखो लाखों में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन भाई इतनी अर्निंग हो जाएगी ना कि आप 1-2 साल बैठ भी जाओगे तो भी आपका घर चल जाएगा बड़े आराम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और जो भी मैंने वेबसाइट्स वगैरह आप सभी के साथ शेयर किया, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।